हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर ड्रीम में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में जो लोग बिगिनर्स हैं, जो ओल्डीज हैं, जो भी हैं, हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए, उसके रूल्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। क्या क्या आपको नॉलेज रखना चाहिए। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आप जो है अपना नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, अपना खुद का प्रेडिक्शन नहीं लगाएंगे, तब तक आपको जो है अच्छा बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता। और अगर आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट लेना है और अच्छी तरह से नॉलेज लेना है तो कंटिन्यूसली आपको जो है तो नया नया अपडेशन लेना चाहिए। नया नया अपडेट जो होता रहता है वो देखना चाहिए। आपको कहीं से भी आपको नॉलेज मिल लेते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग नहीं तो अर्निंग नहीं। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे तब तक आपके ये सब अर्निंग नहीं हो सकता है। तो इसके लिए जरूर ध्यान में रखना है कि लर्निंग करना है। और जो लर्निंग करना छोड़ देता है वो बुढ़ा हो जाता है। यानी कि जो जो अपना नॉलेज गेन करना बंद कर देता है वो बुढ़ा हो जाता है। क्योंकि बुढ़े लोग भी, जो एजेड लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छी तरह से नॉलेज रखते हैं और उनके नॉलेज को जरूर लेना चाहिए। और वो बहुत ही ऐसे ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि रिटायरमेंट हैं और बहुत अच्छा वो ट्रेडिंग करते हैं, और मैं उनसे हमेशा ही नया नया नॉलेज जरूर लेता हूँ। और इतना अच्छी तरह से वो नॉलेज बताते हैं। भले ही वो स्टार्टिंग में हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ऐसे ऐसे उनके रूल्स रहते हैं कि बहुत अच्छा रूल्स वो फॉलो करते हैं। तो आपको एक दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो हमारे लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराइए। एलिस ब्लू एंजल ब्रोकिंग ग्रो ऐप से मैं जो है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हूँ, वहां पर आप जा करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एलिस ब्लू एक ऐसा ब्रोकर है दोस्तों कि जो पर ट्रेड का 15 रुपीज ओनली चार्जेस करता है, जो कि मार्केट में बहुत ही कम है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है एलिस ब्लू से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराएं। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप जो भी गलतियां कर रहे हैं इसके अलावा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके वो गलतियों को रिप्लाई कर सकूं, कांटेक्ट कर सकूं, और आपको जो अभी तक गलतियां हुई उससे बचा सकूं। या तो फिर आप हमें सजेशन दें तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करके मैं आपसे सजेशन ले सकूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फॉर ड्रीम का, पहला है कि नो टिप। आपको कोई भी टिप नहीं लेना है। अगर आप टिप लेकर के कोई भी, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, समझिए कोई टिप वाला बंदा, कोई इंदौर वाला बंदा कोई भी फोन किया, बोला कि आप 100 रुपए से आप निफ्टी का ले लो। आप परचेस कर लिए 100 रुपए से। उसका एक लॉट जो है 50 का साइज है, आप 100 रुपए से परचेस किए तो 5,000 रुपए आपका लग गया। बराबर। अब आपका जब 5,000 रुपए लगा हुआ है तो आप उसमें क्या करोगे कि वो बोला 100 रुपए से खरीदो, 70 रुपए में आप स्टॉप लॉस लगा दो। अब 70 रुपए में तो आप लगा दिए, आप इसमें 5,000 रुपए आप इसमें खर्चा कर दिए 5 के। अब क्या होगा, इसका प्राइस आया, धीरे 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 करके जो है 70 रुपीज तक आ गया, और आपका जो है स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद बूम, मार्केट जो है तो ऊपर चला गया। आपका लॉस तो हो गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोचो कि समझिए आप 2 लॉट से काम किए हैं, 2 लॉट से आप अपना ट्रेडिंग करना चालू किए हैं, तो आपका 10,000 रुपए में से आपका सीधा सीधा 3,000 रुपए चला जाएगा। आप फिर दोबारा जो है तो आप 2 लॉट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट कर गया है। इसके लिए आपका अपना खुद का प्रेडिक्शन रहेगा। जो भी बताता है उसका भी देखिए और अपना देखिए और अपना प्रेडिक्शन लगाइए। क्योंकि अगर आप अपना प्रेडिक्शन लगाएंगे तो जब ये 100 रुपए का खरीदा हुआ जैसे 90 रुपीज में जाएगा तब आप स्टॉप लॉस लगा लोगे, फिर 85 जाएगा तब स्टॉप लॉस लगा लेंगे। मैं मानता हूं कि 70 रुपीज तक आप नहीं वेट कर पा रहे हैं। कम से कम आपका जो यहाँ पे 3,000 रुपए पर सॉरी 2 लॉट में आपका नुकसान हो रहा था, तो आपका 1,500 रुपए ओनली होगा। राइट। क्योंकि ये आपका पैसा है। और अगर कोई ये भी बोलता है कि सर आप जो है तो आप का मैं पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ, आप डीमेट अकाउंट में इतना पैसा ऐड कर दीजिए, इतना पैसा ऐड कर दीजिए, मैं आपका जो है पैसा गेन करके देता हूँ आपको सब कुछ, तो नहीं, गलत। क्योंकि आपका ये पैसा है, आप अपना पैसा जो है आप किस तरह से इसको अपने अकाउंट में रखते हैं। आप अपने अकाउंट का पैसा किसी को यूज करने के लिए नहीं दे देते, किसी को डेबिट कार्ड नहीं दे देते। बराबर। तो जब आप अकाउंट का पैसा नहीं देते हैं तो आप अपने डीमेट अकाउंट का कैसे देंगे। बराबर।
क्योंकि आपके डीमेट अकाउंट में पैसा है। अब वो समझ रहा है अगर आपका लॉस भी हो गया कुछ भी है तो वो फटाफट ट्रेडिंग 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 वो करता जाएगा और आपका जो है लॉस वो रिकवर भी इतना जल्दी नहीं होगा। फिर वो बोलेगा कि सर मैं आपको बोला हुआ था इसमें लॉस भी हो सकता है, बट कोई बात नहीं, प्रॉफिट मैं करा करके दूंगा, फिर से आपसे इन्वेस्टमेंट करवाएगा। राइट। तो अगर आपका ये इन्वेस्टेड रहेगा, आप अपने से करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितने में जो है तो हमें एग्जिट करना चाहिए। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। राइट। तो किसी को भी कितना भी बोले, कोई भी जो है तो टिप नहीं लेना है कैसे भी करके। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो दूसरा टॉपिक है स्टॉप लॉस सेल। अब स्टॉप लॉस कैसे आप लगाएंगे, कैसे उसको फॉलो करेंगे, समझिए। आप स्टॉप लॉस कोई आप निफ्टी का ही, जैसे आप कोई भी लॉट खरीदे XYZ, आप 60 रुपीज से खरीदे। अब 60 रुपीज से आप निफ्टी का खरीदे 60 इंटू 50, राइट। तो आपका आ गया ये 3000 रुपए में। अब ये 3000 रुपए में आप खरीदे और समझिए आप चालू किए, स्टार्ट किए, ज्यादा नहीं, आप 3 लॉट से चालू किए। 3 लॉट से आप ट्रेड करना चालू किए तो आपका 9000 रुपए जाता है। अब 9000 रुपए में आप ट्रेड करना चालू किए, समझिए इसका स्टार्टिंग में जब आप परचेस कर रहे हैं वो टाइम पे आपका जो भी है स्टॉप लॉस अपने रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगा सकते हैं। फिर भी समझिए कि आप 50 रुपए का अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हैं, 50 रुपए के नीचे अगर प्राइस जाएगा भाई तो मेरा जो है तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा और एक बात बता देता हूं कि अगर 60 रुपीज का आप कोई भी शेयर परचेस किए हैं या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है, तो एक राउंड फिगर अमाउंट में जो है तो कभी भी स्टॉप लॉस मत लगाया करिएगा। 50 रुपए नहीं, आप 49 लगाइए, 49, 48 लगाइए, ऐसे कुछ लगाइए, जैसे कि 55 नहीं आप 54 लगाइए। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस थोड़ा एक फिक्स अमाउंट, मतलब जो नियर बाई होता है 5 के आसपास या 0 के आसपास, तो उससे आप आगे लगाइए। रीजन है कि 5 पैसा से ही यहाँ पे ट्रेड होता है शेयर मार्केट में। 5 पैसा लाइक 60.50, 60.55, 56। तो इस तरह से 5 पैसे के हिसाब से ही इसका रेट बढ़ता है। तो आपको भी ये चीज थोड़ा फॉलो करना है। ये मैं फॉलो करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आता है 55 तक टच करता है, 55 से सीधा सीधा वो बूम कर जाता है। तो अगर आपका 55 पे स्टॉप लॉस है तो आपका वो हिट कर जाएगा, निकल जाएगा वो। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप समझिए कि 3000 रुपए में आप 3 लॉट लिए हैं, 3,000 के 9000 रुपए के टोटल लॉट हो गए, तो आपको क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस समझिए लगाना है 49 पे। अब 49 पे लगाने के बाद या 45 जितने में भी आपको लगाना है, तो आपको क्या करना है कि 49 में आप समझिए स्टॉप लॉस लगा दिए। अब 49 में स्टॉप लॉस लगाने के बाद अगर इसका प्राइस 60 से 70 रुपीज पहुंच गया है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करके सीधा सीधा आपको 61 में रखना है। अब 61 पे क्यों रखना है? क्योंकि आप 60 रुपीज से खरीदे हुए हैं, आपको ब्रोकरेज भी लगना है। तो आपका जब 61 स्टॉप लॉस रहेगा तो अगर ये 70 रुपीज से वापस आया और स्टॉप लॉस हिट भी किया तो जो आप ट्रेड किए हुए हैं तो वो ट्रेड का आपको लॉस नहीं होगा, आप अपने प्रॉफिट में ही रहेंगे और ट्रेडिंग का कोई भी चार्जेस भी नहीं लगेगा। नहीं तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, आप 60 में ही स्टॉप लॉस लगा देंगे तो आपका ट्रेडिंग का हिट कर दिया, सॉरी ट्रेडिंग के चार्जेस आपको लग गया और हिट कर दिया स्टॉप लॉस, तो फिर आपका वो चार्जेस भरना ही पड़ जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि हम अपना चार्जेस को अवॉइड करके रखें और अपना कैपिटल भी बचा के रखें। कैपिटल बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस इसके साथ में ट्रोल भी करते जाना है। अगर 70 रुपीज से 80 रुपीज में पहुंच गया, 80 रुपीज में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस जो है तो 70 में कर देना है। 70 स्टॉप लॉस, 85 पहुंचा तो आप अपना स्टॉप लॉस 75 कर दीजिए। तो इस तरह से अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करना है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते जाना है और अपना प्रॉफिट
जो है तो निकालते जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लॉट लिए रहते हैं, जैसे कि समझिए कि 50 लॉट से काम कर रहे हैं या फिर 10 लॉट ही लिए हुए हैं, 30,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं, 10 लॉट अगर लिए हुए हैं तो 10 लॉट में से अगर 60 रुपए से खरीदे हुए हैं, इसका प्राइस 80 रुपए पहुंच गया है, 90 रुपए पहुंच गया है, एक अपना टारगेट फिक्स करके रखिए, 90 रुपए पहुंच गया है, तो इसमें से 50% आपको काट देना है, मतलब 50% आपको अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। और उसके बाद ऊपर का जो 50% है तो उसमें आप क्या करोगे, 80 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के रखोगे। अगर उससे ऊपर पहुंच गए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो है जैसे ये 90 रुपीज में पहुंचता है तो आपको आधा जो है कट कर देना है, तो वो आपकी ह्यूज प्रॉफिट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है और स्टॉप लॉस रोल करते जाना है। जो हमारा अगला टॉपिक है उसको मैं बताना चाहूँगा, मनी मैनेजमेंट। तो मनी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट, हर एक लोगों को करना चाहिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी ट्रेड अगर करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पैसा लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, कितना आप उसमें बचा पा रहे हैं और कितना परसेंटेज बचा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, समझिए आप क्या करते हैं कि पहले दिन आप 3 लॉट से चालू किए, अब 3 लॉट से आप 9,000 रुपीज लगाए, अब 9,000 रुपये लगा करके आप चालू किए 9K में। अब 9,000 रुपये में आपको प्रॉफिट जो है एक दिन आ गए 5,000 रुपये। अब 5,000 रुपये आने के बाद आप क्या करोगे, अपने पापा से बोले, अपने फ्रेंड से बोले, अपने पड़ोसी से बोले, जिससे भी बोले, सब लोगों से बोले, अरे यार तुम लोग क्या करते हो, जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो, तो आप लोग कितना कमाते हो, मैं तो 9,000 रुपये लगा करके 5,000 रुपये कमाया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये भूत जो है अपने ऊपर कभी नहीं सवार होने देना है, क्योंकि जिस दिन प्रॉफिट का भूत चढ़ा उस दिन से फिर लॉस होना चालू हो जाएगा। तो कभी भी प्रॉफिट का भूत नहीं चढ़ने देना है, ये पूरी तरह से गलत है। आपको ध्यान में रखना है, अपना मनी कैसे मैनेजमेंट करना है उसको ध्यान में रखना है। समझिए आप इसके बाद दूसरे दिन आप आए, दूसरे दिन आपका ये 9,000 रुपये कैपिटल था और उसके बाद ये 5,000 रुपये और ऐड हो गया, आपके पास हो गए 14,000 और 1,000 रुपये और पहले ही था क्योंकि 10,000 रुपये आप ऐड किए हुए थे। अब आप इसको अगले दिन अगर आप ट्रेड करना चालू करेंगे तो आप अगले दिन फिर से 3 लॉट से चालू कर दिए। अब इसका 3 लॉट का था 60 रुपये से आप खरीदे, स्टॉप लॉस जो है तो आप 50 का लगाए थे, बराबर। अब इसको क्या करोगे आप, जैसे इसका प्राइस पहुंचा 50 के आसपास पहुंचने लगा, आप सोचोगे अरे यार मेरा ये तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 3 लॉट में जो है तो 1,500 रुपये का लॉस हो रहा है, अब क्या करें। तो आप क्या करोगे, अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा सोचोगे बढ़ा दूं, बढ़ा दिए स्टॉप लॉस 45 कर दिया। अब 45 वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है तो रेंज बाउंड हो रहा है, आपको लग रहा है कि अरे नहीं नहीं यहाँ पर से मार्केट बढ़ेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर से एक लॉट और लगा दोगे, इसमें एक लॉट और ऐड कर दिए। फिर उसके बाद ये 45 के पास प्राइस पहुंचा तो आप इसको हटा करके आप क्या कर दोगे कि आप 40 कर दोगे प्राइस, आप उसके बाद फिर से एक लॉट और ऐड कर लोगे। ऐसे करते करते जो है आप जो है एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इसमें लगा देते हो। अब ये लगने के बाद अगर आपका लॉस होने लगा तो आपके जो है तो तोते उड़ने लगेंगे, अरे यार ये तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया, बराबर। उस दिन आप जो है 6,000 रुपये का लॉस खा गए, ऐसे ऐसे करके 6,000 रुपये जब आप लॉस खा गए, अब आपके पास अगले दिन जो है उतना पैसा भी नहीं है, और अगर पैसा भी है तो आप आओगे मार्केट में ट्रेड करने, तो जैसे ही ये इसका प्राइस 60 रुपए से 70 रुपए पहुंचेगा, 75 रुपए पहुंचेगा, तो आप क्या करोगे, एग्जिट कर लोगे, क्योंकि आपके तोते उड़ रहे हैं भाई कि हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, और आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे, तो आप यहीं पे एग्जिट कर जाओगे। जैसे 5 रुपए बढ़ेगा तो आप फटाक से एग्जिट कर जाओगे, जैसे ही 10 रुपए बढ़ेगा तो आप फटाक से एग्जिट कर जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपना पैसा है, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस रोल करना है। आप समझिए 60 रुपए का अगर आप खरीदे हुए हैं कोई भी लॉट, 60 रुपए का खरीदने के बाद आपका इसका प्राइस 45 पहुंच गया है, कोई बात नहीं,
आप 50 रुपए का अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके रखिए। स्टॉप लॉस अगर आपका उतने में फिक्स रहेगा तो आपका 3 लॉट में कितना नुकसान होगा? ज्यादा ज्यादा 1500 रुपए, बराबर। तो 1500 रुपए नुकसान होगा। लेकिन जब ये अपना प्रेडिक्शन लगा के रखोगे, आप सिस्टम में देखोगे, या फिर आप का प्रेडिक्शन जो रहेगा, तो वहां पर से 45 से जब ये 50 पहुंचेगा, 53 पहुंचेगा, 55 पहुंचेगा, तब आप वहां पे परचेस करेंगे। और अब मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर का ही आप कॉल परचेस कर लेंगे। कॉल परचेस करने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर से आप अपना प्रॉफिट, अच्छा बड़ा प्रॉफिट निकाल पाओगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में आ पाओगे। ओके, ये चीज़ आपको ज़रूर भी ध्यान में रखना है कि कैसे आपको मनी मैनेजमेंट करना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे और अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसके कारण ज़रूर ध्यान में रखना है कि आपको मनी मैनेजमेंट मैनेज करना है। ये मनी मैनेजमेंट जो आपको लगा होगा कि ये कौन सी बला का नाम आ गया, तो मनी मैनेजमेंट यही है। कोई कितना भी बोले, किसी के बोलने पे नहीं करना चाहिए। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि आपके अच्छी तरह से और समझ में आए। उसके बाद अगला टॉपिक है जो मेरा, वो है राइट योर इमोशन। आप अपने इमोशन को लिखना है। आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, समझिए 60 रुपीज से आप ले रहे हैं ट्रेड, तो थोड़ा सा आप लिख दीजिए कि अगर आप 60 रुपीज से ले रहे हैं तो क्या कारण के से आप ले रहे हैं, वहां पे कोई बताया हुआ है तब लिए हुए हैं, या फिर आप अपना प्रेडिक्शन लगा के लिए हुए हैं, या फिर आप क्या कारण से लिए हुए हैं, राइट। आपको वो लिखना है। फिर दूसरी बात, अगर आपका प्रॉफिट यहाँ पर से जा रहा है तो आप कैसे, आप इसको कौन से सिचुएशन में लिखे तो आपको ऐसा ये प्रॉफिट आना चालू हो गया, ये गेन होना चालू हो गया है, तो ये आपको लिखना है। और अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो लॉस में भी आपको जो है तो ये लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने इमोशन को लिखिए। इमोशन को लिखने से ही आप जो है तो आप रात में जब सोने लगते हैं या फिर आप जब फ्री रहते हैं तो उसमें आप स्टडी करिए, क्योंकि उससे आप नई नई चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि आप क्या आपको प्रॉफिट कैसे हुआ तो आप अगले दिन जो है उसी तरह से अपनी स्ट्रेटजी लगाएंगे और आप अच्छी तरह से नए अपडेशन के साथ में आप उसको सीख पाएंगे। जिस तरह से मोबाइल का नया नया वर्जन आता है उसी तरह से आप नए नए वर्जन से आप इसको सीखते जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं। कोई भी अगर आप ट्रेड लिए, उसमें लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है, लॉस जा रहा है, अपने इमोशन को आपको कंट्रोल करना है। हार्ट रेट बढ़ा, अपने इमोशन को जरूर कंट्रोल करना है और सिर्फ प्रॉफिट 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 नहीं देखना है। जिस तरह से आप अपने प्रॉफिट के लिए, जैसे ही 60 रुपीज़ का अगर आप खरीदे हुए हो और आप का ये प्राइस पहुंच गया 80 रुपीज़, 90 रुपीज़, 70 रुपीज़, जो भी पहुंचा तो आप अपना एग्जिट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह आप जो है अपना, आपका जब लॉस होता है तो आपको फटाफट उसी तरह आपको एग्जिट करना है, बिल्कुल से एग्जिट करना है। और स्टॉप लॉस जरूर ट्रोल करना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में जो है तो आपको लॉस होना ही होना है। कोई ऐसा बोल दे कि अरे इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता। आपका स्टॉप लॉस 1 दिन हिट होगा, 2 दिन हिट होगा, 4 दिन हिट होगा, 5 दिन हिट होगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है हर दिन तो नहीं हिट होगा। और इसके अलावा स्टॉप लॉस अगर आपका हिट भी हो जाता है तो उसमें आपका थोड़ा पैसा जाता है, थोड़ा कैपिटल जाता है, लेकिन आपका बहुत सारा पैसा बचा के जाता है। तो वो जरूर आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली जो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो आपको ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगला है डिसाइड योर ट्रेड। आपको अपना ट्रेड जो है डिसाइड करके रखना है कि बहुत सारे लोग एक दिन में 50-50 ट्रेड करते हैं। 50 ट्रेड, यार 50 ट्रेड आप कर रहे हो, ये आपका जैसे ही निफ्टी अगर आप लिए हो, आप क्या करोगे कि जैसे ही निफ्टी 10 रुपए बढ़ा आप फटाक से एग्जिट कर गए, या फिर 10 पॉइंट बढ़ा तो आप एग्जिट कर गए, 100 रुपए ले लिए आप एक ट्रेड में, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी आप ले रहे हो, 500 रुपए आप लिए और एग्जिट कर गए। नहीं, आप दोस्तों ये जो 100 रुपए आप एक बार में कमा रहे हो, तो ये एक बार ऐसा आएगा कि एकाएक मार्केट गिरेगा और आप जो है तो इसको लंबा लॉस करके जाओगे। तो ज़्यादा ट्रेड हमें नहीं करना है। अपना ट्रेड डिसाइड करके रखना है कि हमें दिन भर में 4 ट्रेड करना है,
4 ट्रेड 5 ट्रेड जो भी आपको करना है तो वो आपको लिख करके रखना है कि हमें इतना ट्रेड ही करना है, उसके ऊपर नहीं करना है, चाहे हमारा लॉस हो गया हो चाहे हमारा प्रॉफिट हो गया हो। तो अपना ट्रेड पहले से ही डिसाइड करके रखना है, बिल्कुल से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे आपको प्रॉफिट आए या लॉस आए, आपको ये जरूर भी मैनेज करके चलना है। ओके, अभी आप यही सोच रहे हैं कि प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट 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 हमेशा प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आपको ये नहीं पता है कि क्या लोग जो है एक लॉट में क्या 8 से 10 हजार रुपए नहीं कमाते। 3 हजार रुपए का लॉट लिया हुआ लोग 8 से 10 हजार रुपए कमाते हैं सर। अभी मार्केट जो है रेंज बाउंड है, इस समय ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, नहीं तो एक दिन में 3 हजार रुपए का खरीदा हुआ लॉट वो लोग जो है तो 8 से 10 हजार रुपए कमाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा टाइम तक रुके रहते हैं और अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करते हैं। जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करते जाते हैं। तो सब लोग कमाते हैं ऐसा नहीं है। हमें कभी भी ध्यान में रखना है कि अपना स्टॉप लॉस ट्रोल करना है और अच्छा बड़ा प्रॉफिट लेना है। हमें ज्यादा ये नहीं करना है ट्रेड, ये गलत है बिल्कुल से। हमें जो है थोड़ा ही खाना है लेकिन अच्छा खाना है, क्योंकि आप जितना ही ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ही ज्यादा आपको ब्रोकरेज लगेगा, आपको ब्रोकरेज भरना पड़ेगा। और जो है तो अगर आप 5 ट्रेड लीजिए, अच्छा ट्रेड लीजिए, आपको उतना ही प्रॉफिट करके देगा जितना ये 50 वाला कर रहा है, उससे ज्यादा आपको मिलेगा, पक्का आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो आपको जो है अपना ट्रेड डिसाइड करके रखना है, ये ध्यान में रखना है। चलिए इसको मैं कट कर देता हूँ। अभी उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको जरूर वो ध्यान में रखना चाहिए, हर एक टॉपिक आपको ध्यान में रखना चाहिए। आरपीटी, आरपीटी अब ये कौन से बला का नाम है। आरपीटी जो है उसको, आरपीटी जो चीज मेंटेन करता है, आरपीटी का मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क पर ट्रेड में क्या करना है आपको कि अगर आप समझिए कि 60 रुपए का कोई भी आप लॉट ले रहे हैं, अब 60 रुपए से आप खरीदे, आपकी कैपेसिटी है कि भाई मैं जो है 10 रुपए का ही लॉस ले सकता हूं, बराबर। स्टॉप लॉस जो है हमें 50 का ही है, तो फिर मैं 5 रुपीज से ऊपर का नहीं ले सकता रिस्क। तो आपको क्या करना है कि आप अगर 50 रुपए का अगर आप खरीद रहे हैं, सॉरी 60 रुपए का अगर आप खरीद रहे हैं कोई भी लॉट, तो आप क्या करोगे, आप जैसे ही 60 रुपए का खरीदा हुआ 55 पहुंचता है तो आप जो है आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन आपको जो है ये प्रॉफिट दे करके जाएगा, ज्यादा लॉस तो नहीं होगा। हर एक लॉट में आपको जो है कितना नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए, बराबर। अगर आप 3 लॉट लिए तो 750 रुपए नुकसान होगा, लेकिन आपका जो है कैपिटल बचा रहेगा। अपना पैसा बचाना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा तब तक आप ट्रेड कैसे करोगे। अगले दिन आप अगर मार्केट में आपको आना है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। आपके पास पैसे होने तो जरूरी है ना सर। तो आपको अपना पैसा बचा के रखना है, और वो तभी बचेगा जब आप अपना रिस्क पर ट्रेड आप फिक्स करके रखोगे कि इतना ही मैं लॉस ले सकता हूँ, इससे नीचे सॉरी ऊपर मैं लॉस नहीं ले सकता। तो आप क्या करोगे कि आप अपना स्टॉप लॉस उतने में ही हिट करवा लोगे। पहली बात, स्टॉप लॉस आपको बहुत पास में नहीं लगाना है, क्योंकि अगर मार्केट में जो बैंक निफ्टी में स्पेशली जो ट्रेड करते हैं उसका वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी तरह अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा करके रखना है, आगे करके रखना है, क्योंकि वो उसमें बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, एकदम बड़े बड़े। तो यही करके रखना है, आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सॉरी कहाँ गया ये, कोई नहीं। अभी हमें इसके बाद क्या करना है कि रिस्क पर ट्रेड हो गया, दूसरा हो गया हिट पर ट्रेड। हिट पर ट्रेड, हिट पी आर। आपको हिट पर ट्रेड आपको जरूर ध्यान में रखना है। हिट पर ट्रेड क्या होता है कि इसमें आपको समझिए आप 60 रुपए का कोई भी आप शेयर परचेस किए हैं, और 60 रुपए से जैसे ही अपना आप डिसाइड करके रखिए कि आपको हमें इतना % मार्जिन निकालना है, हमें इतना % प्रॉफिट निकालना है।
आप कभी भी ध्यान में रखिए, कोई अगर बोलता है कि यार मैं जो है 1 लाख रुपए कमाया हूँ एक दिन में, 2 लाख रुपए कमाया हूँ, उससे पूछो भैया आप पैसा कितना लगाए थे? आप क्या 10,000 रुपए लगा करके आप 1 लाख रुपए कमा लिए हो, कि आप 50,000 रुपए लगा करके 1 लाख कमा लिए, या फिर आप 1 लाख रुपए लगा करके जो है तो आप 1 लाख रुपए कमा लिए? ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल से गलत है। वो बंदा क्या किया रहेगा कि जो आदमी 5 लाख रुपए लगाएगा, 5 लाख रुपए से ट्रेड करेगा, तो वो 1 लाख रुपए वो कमा सकता है, मैं मानता हूँ मार्केट है, लेकिन उसको गंवाने के भी उतना ही जो है तो चांसेस रहते हैं ना। तो अगर वो 1 लाख रुपए कमाया है 5 लाख रुपए ट्रेड में लगा करके, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं कमा लिया है। एक दिन में मैं आपको बता रहा हूँ सर कि 3,000 रुपए लगा करके लोग 10,000 रुपए कमाते हैं, ऐसा है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपना क्या करना है, हिट पर ट्रेड, जैसे आप 60 रुपए से खरीदे हुए हैं कोई भी ट्रेड, और जैसे ही आपका ये अपना कंफर्म कर लिए कि हमें इतने परसेंट का प्रॉफिट लेना है, तो आप क्या करोगे कि 90 रुपए जैसे पहुंचा, आप अपना सेल कर दोगे। 70 रुपए, 80 रुपए अपना प्रॉफिट अपना फिक्स करके रखिए, उतना जब पहुंचेगा तो आप अपना सेल कर दोगे। तो उससे क्या रहेगा कि अपना अच्छे प्रॉफिट में आप निकल पाओगे। अभी जैसे 90 रुपए गए और 90 रुपए से जो है तो मार्केट डाउन होना चालू हो गया, तो वो टाइम पे क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि अच्छा खासा प्रॉफिट था यार, मैं सेल नहीं किया, मेरा नुकसान हो गया। तो ऐसे बिल्कुल से नहीं करना है, अपना हिट पर ट्रेड भी फिक्स करके रखना है। अभी मैं जो बोला हुआ था कि जैसे आप 10 लॉट लिए हुए हैं, 10 लॉट में से आप क्या करो कि 10 लॉट में से आप 5 लॉट का प्रॉफिट 90 रुपए से बुक कर लो, और उसके बाद 5 लॉट जो बचा हुआ है, तो 5 लॉट का आप अपना स्टॉप लॉस जो है 80 में रख दो। अगर 80 रुपए से नीचे आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, या फिर उससे ऊपर जाएगा तो आपका ये 5 लॉट तो आपको प्रॉफिट ही देता जाएगा, चाहे ये 100 रुपए पहुंच जाए, चाहे ये 110 रुपए पहुंच जाए, जितना भी आपका ये पहुंच जाए, कितना भी पहुंचता जाएगा तो उतना आपको प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। और अपना स्टॉप लॉस आप 5 लॉट में ही ट्रोल करते जाइए। ज्यादा ये नहीं सोचना है कि यार हमें इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना मिल जाए। अगर आप 10,000 रुपए लगा करके आप 2,000 रुपए भी अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं दिन का, तो 2,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। 22 दिन मार्केट चालू रहता है, 44,000 का प्रॉफिट जो है ना होता है, महीने का सैलरी इकट्ठा होता है। इतना एक एमबीए वाले बंदे को नहीं मिलता है। एमबीए वाला जो जॉब करने के लिए आते हैं सर, यहाँ पे बैंक, मैं भी बैंक में ही जॉब करता था, बंदे जो है 18,000 20,000 की नौकरी करते हैं सर। फिर भले ही उनका बाद में ग्रोथ होता है, लेकिन 18 से 20,000 रुपए की नौकरी करते हैं। तो हम जो है एक महीने में 44,000 रुपीज कैपिटल बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। आपको इसको ध्यान में रखना है। और ये जितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो वो प्रॉफिट आपको एक डीमेट अकाउंट में नहीं रखना है। अगर आपके पास एक डीमेट अकाउंट है, तो आप जैसे आप हमारे लिंक से आप एलिस ब्लू से अगर आप अकाउंट ओपन किए, तो आप एलिस ब्लू से आप ट्रेड करिए, उसके बाद आप दूसरा अकाउंट ओपन कर लीजिए एंजल ब्रोकिंग से। तो एंजल में आप ओपन कर लेंगे, तो इसमें क्या रहेगा कि एलिस ब्लू का जो आपका प्रॉफिट आया है, समझिए आप 10,000 रुपए लगा के ट्रेड किए और आपका प्रॉफिट आया है 10,000 रुपए, तो आप वो 10,000 रुपए आप यहाँ से ट्रांसफर कर लीजिए एंजल ब्रोकिंग में। अब एंजल ब्रोकिंग में क्या करोगे, मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स के लिए भी मैं सजेस्ट करता हूँ, तो शेयर्स भी आप ले पाएंगे, और आप शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपका ये पैसा भी यहाँ पर से ग्रोथ होता रहेगा बराबर। और क्योंकि अगर आपके ये एलिस ब्लू वाले अकाउंट में रहेगा, जिस दिन आपका लॉस होगा, तो आप क्या सोचेंगे कि आपके पास तो पैसा है इसमें, आप ट्रेड कर लेते, लॉस रिकवर कर लेते, उसके चक्कर में आप बड़ा लॉस ले लेंगे। इससे बेटर है कि आप अपना ये वाले डीमेट अकाउंट्स का पैसा ला करके आप एंजल ब्रोकिंग में डालिए, राइट। एंजल ब्रोकिंग में डाल के आप इक्विटी में जो है तो परचेस करिए। जैसे आपको मैं बता दूं, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है। एचडीएफसी बैंक एक दिन में 15% का मूव दिया, तो इस तरह से है। तो आप उसमें जब आप अपना इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे, तो आपका यहाँ भी पैसा बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। आपका इसमें ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा, तो आप ज़्यादा जो है तो इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा मैं जो है तो शेयर के साथ साथ मैं यूएसडीएनआर करेंसी में भी मैं ट्रेड करवाता हूँ, उसके लिए भी मैं नॉलेज देता हूँ। तो अगर जिसको करेंसी में अगर ट्रेड करना है, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए, और या फिर हमारे लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन करें, तो हम लोग आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं, आपका कांटेक्ट नंबर डिटेल्स सब कुछ आ जाते हैं। या फिर आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स जो भी है आप हमें पर्सनली
बता सकते हैं। और ये फिर आप कमेंट में आप लिखिए, तो हमारे जो टीम है तो आपको जो है ज़रूर कांटेक्ट करेगी इसके लिए। ओके, करेंसी में किस तरह से, कमोडिटी में किस तरह से ट्रेड करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे, सब कुछ आपको हम लोग बताएंगे। अब अगला जो टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है नो डेली ट्रेड। हमें जो है तो रोज के रोज डेली ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर हम डेली ट्रेड करते हैं हर दिन, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेडिंग नहीं करना है, हर दिन ट्रेडिंग का हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका हर दिन लॉस हो रहा है या फिर हर दिन प्रॉफिट हो रहा है, अच्छी बात है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको क्या रखना है, ध्यान देना है कि अगर मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है सही चल रहा है और उसी हिसाब से आपको लेना है, ट्रेड करना है, तभी आपको ट्रेडिंग लेना है। अदरवाइज आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, अपना फिक्स करके रखना है। क्योंकि अगर आप हर दिन ट्रेड करेंगे तो आपको फिर जो है तो किसी दिन ज़्यादा नुकसान होने लगेगा, तो फिर आपको तकलीफ होना चालू हो जाएगा। और इसके साथ साथ मार्केट ओपन होते ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपका मार्केट चालू हो गया 9:15 में जो है तो मार्केट चालू हुआ, कि वैसे चालू होता तो 9 बजे है, लेकिन 9 बजे क्या होता है, 9 बजे बड़े बड़े FIS या फिर म्यूचुअल फंड वाले, ये सब बड़े बड़े लोग जो है तो वहाँ पे झगड़ा करते रहते हैं, समझ गए। तो आपको 9 बजे मार्केट चालू होता है, 9:15 में आपको हम लोगों के लिए मार्केट चालू हो जाता है, सब लोगों के लिए। फिर उसके बाद आपको 9:15 में ही मार्केट ओपन होते ही कभी भी ट्रेड नहीं लेना, ये ध्यान देना है। आपको ट्रेड जो है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा रुक लीजिए, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं गया है, मार्केट वहीं पे रहने वाला है। जैसे मार्केट चालू हो वैसे ही आपको कभी भी ये नहीं करना है, ट्रेड नहीं लेना है, और आपकी स्ट्रेटजी लगाना है, उसी तरह से आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि कभी भी मार्केट जो है जैसे ही ओपन होता है तो एक बार ऊपर रहता है और फिर एकाएक नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के बाद ये मार्केट जो है यहाँ पे ऐसे 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 रेंज बाउंड होते होते फिर धीरे 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 मार्केट ऊपर उठता है, फिर यहाँ पर से ही नीचे हो जाएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर जैसे मार्केट चालू हुआ और आप जो है क्या कि आप यहीं पर ले लिए, कॉल ले लिए, आप कॉल ले लिए, चलो भाई आप एक ही कैंडल में बूम मारा और इतना बड़ा पहुंचा दिया, आप वो टाइम पे स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाए, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे ये पहुंचा जैसे ही, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, आपका यहाँ पर से सीधे बूम हुआ और नीचे गिरा, तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हो गया। सुबह सुबह आप लॉस ले लिए। अब लॉस लेने के बाद आप ये सोच रहे हो कि नहीं मार्केट जो है तो अब यहाँ पर से रिकवर होगा, रिकवर होगा, रिकवर होगा, नहीं, मार्केट तो रिकवर ही नहीं हो रहा है, ये फिर उठ ही नहीं रहा है। तो फिर आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको ट्रेड नहीं लेना है भाई। हमारा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या ट्रेड नहीं ले सकता, यहाँ पे ले सकता हूँ ट्रेड, क्योंकि 9:30 में मैं ट्रेड ले सकता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पैसा बनाऊंगा ना, वो चलेगा, लेकिन हमारा एक बार में तो लॉस नहीं होगा। ये जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये लॉस से आपको बचना है। या तो फिर मार्केट जैसे ही चालू होता है, मार्केट चालू होते ही सीधा ऊपर जाना चालू कर देता है कभी कभी, और आप जो है क्या करोगे कि मार्केट चालू हुआ, यहाँ पे नीचे गिरा हुआ है, आप बोले सोचे कि अब आज जो है तो मार्केट गिरने वाला है, पुट ले लिए। अब पुट लेकर के आप पूरा दिन वेट करते रहेंगे कि हमारा बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, पुट में आप का टाइम डीके भी हो रहा है, पुट में आप लॉस ले रहे हो। तो इस तरह से बिल्कुल से नहीं करना है। दूसरी बात है, कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, सैलरीड हो, जो भी है, किसी को भी अपना जॉब बिजनेस छोड़ करके फुल टाइम इसमें नहीं आना है, ध्यान में रखना है। फुल टाइम तभी आना है जब आपको 90% एक्यूरेसी आपकी हो जाती है, आपको ऐसा लगता है 90% कि आप जो है इसमें आप पैसा बना सकते हो, कर सकते हो। उसके लिए भी आपको 1 साल 2 साल आपको टाइम देना चाहिए, उसके बाद ही आपको मार्केट में उतरना चाहिए फुल टाइम। क्योंकि अगर आप जिस दिन आप आ गए मार्केट में, आप परचेस कर लिए 60 रुपए से, और आपको जो है तो लॉस हो रहा है, तो फिर आप उसमें लॉस के डर के मारे आपको घर का, समझिए जो रेंटेड है तो रेंट भरना है, सब्जी लाना है घर में, बच्चे की फीस देना है, रेंट, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, SIP आपका जा रहा है, आपका LIC का पॉलिसी प्रीमियम जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। तो आप जो है तो इसके चक्कर में आप ट्रेस में आएंगे, और ट्रेस में आकर के ज़्यादा ट्रेड लेना चालू करेंगे, या फिर आप जो है अपना प्रॉफिट जो है बड़ा नहीं ले पाएंगे, आप जल्दी जल्दी एग्जिट करना चालू कर देंगे। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में हम लोग जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, आप ट्रेनिंग लीजिए,
और अच्छी तरह से नॉलेज गेन करिए। उसके बाद आप आइए मार्केट में और फुल टाइम करिए। मैं ये नहीं बोलता कि इसमें पैसा नहीं बनता, फुल टाइम में अच्छा खासा पैसा बनता है, लेकिन आपको नॉलेज लेना है और नॉलेज लेने के बाद ही यहाँ पे आना है। सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। अभी अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।